हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। यूपीएससी 2023 को लेकर हमारे पास में गिनकर मुश्किल से एक साल बचा है और इस एक साल के अंदर हमें हमारी तैयारी को पूरा करना है और किस हिसाब से करेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या एक साल के अंदर तैयारी को निकाला जा सकता है, इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, कॉमन मिस्टेक्स, बुक्स और नोट्स, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, फाइनल टिप्स जो कि मुझे जो लगती है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में जो एस्पिरेंट हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं उनकी क्या मिस्टेक है, एक आपको साइंटिफिक एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है और किस माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है। दोस्तों, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है और आपके पास में टाइम भी एक साल है तो मैं आपसे बोलूँगा कि कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स के संबंधित है तो आप कोचिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड बना हुआ है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड एक साइंस की बैकग्राउंड से था या फिर कॉमर्स के बैकग्राउंड से था तो आपको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है और आपके पास में टाइम कम है। उस टाइम को आपको यूटिलाइज करने के लिए एक अच्छी कोचिंग की नीड रहेगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करें। दोस्तों, अगर हम साइंटिफिक रूप से देखें तो सारी ऑफलाइन कोचिंग है लगभग आपको 1.5 से 2 साल का टाइम मांगती हैं कोर्स को कंप्लीट करवाने के लिए। और हमारे पास में गिनकर अभी करीब 11 से 12 महीने बचे हैं। गिन के देखें तो करीब 11 महीने और कुछ दिन ही बचे हैं। तो दोस्तों, हम 11 महीनों में किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाके अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। किसी भी आप इंग्लिश माध्यम की कोचिंग को उठाओ चाहे हिंदी माध्यम की कोचिंग को उठाओ, एक साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बनेगा कोचिंगों के लिए। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग पे। दोस्तों, ऑनलाइन स्तर पे आप अपने हिसाब से कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे। कारण ये है कि ऑनलाइन कोचिंग में आप अपने हिसाब से सभी वीडियोस को देख सकते हैं, 2 की स्पीड में करके भी आप जल्दी से जल्दी सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। अब बात रहती है अच्छी कोचिंग के तौर पे, तो दोस्तों मैं आपको एक अच्छी कोचिंग के बारे में रिकमेंड देना चाहूँगा, जो कि है प्रेप लेटर, जिसको काफ़ी एस्पिरेंट अभी हाल ही में पसंद कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जितनी भी आपने दिल्ली की बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंगों के नाम सुने हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी और पॉपुलर कोचिंगों के नाम सुने हैं, उनके काफ़ी फैकल्टी प्रेप लेटर को ज्वाइन कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि इनकी जो फीस है वो भी दिल्ली की आप किसी भी कोचिंग को उठा के देख लेना, उन सबसे कम है। दोस्तों, शानदार फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल रहा है, ऊपर से आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा कम है। और दोस्तों, अभी स्पेशल एक डिस्काउंट चल रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल एस्पिरेंट के व्यूवर के लिए है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के वीडियो के माध्यम से ही देखने को मिलेगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड के माध्यम से ही अप्लाई होगा। दोस्तों, करीब आपको 40,000 का कोर्स 6,900 रुपये में मिल रहा है, वो भी 2 दिन की सेल के अंदर, अगर आप हमारा कोड CA99 यूज़ करेंगे। चैनल का कोड है CA99, जैसे आप डालेंगे तो आपको पूरे साल का एक कोर्स 6,900 रुपये में मिल जाएगा। एक अच्छा सा टाइम है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को पढ़ सकते हैं। 6,900 रुपये आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है, आप अगर डालेंगे तो आपको SSC की कोचिंग भी नहीं मिलेगी और आपको इंडिया के नंबर 1 टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। साथ में आपको यहाँ पे नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, NCERT की समरी देखने को मिल जाएगी, आपको साइंटिफिक वे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाए हुए वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रीलिम्स के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चंस बैंक देखने को मिल जाएंगे। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी कम प्राइस पे। जाइए और विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। और जिस समय आप इनका कोर्स देखेंगे तो आपको 40,000 का कोर्स दिखेगा अभी, और जैसे आप कोड को डालेंगे एक साल के एक्सेस के लिए तो आपके लिए 6,900 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों, 2 दिन की सेल है, इसको आप फ्लिपकार्ट की सेल में समझिएगा कि आपको बार बार मिलेगी। ये 2 दिन के बाद में आपको दिखने को नहीं मिलेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शुरुआत कहाँ से करेंगे। दोस्तों, अच्छी शुरुआत के लिए आपको अच्छे सब्जेक्ट की पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, एक बात आपको पता है कि आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। न्यूज़पेपर के साथ में आपको IR की पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूज़ में। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट रहते हैं, वो हैं पॉलिटी और इकोनॉमी। पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ वो ये है कि जितने भी न्यूज़पेपर में या फिर करंट में जितने भी आर्टिकल चलते हैं वो आपको इन 2 सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। सेकंड थिंग, इन 2 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगने लगेगा कि आप इस देश को समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा देश 2 चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, पॉलिटी और इकोनॉमी से। क्योंकि हिस्ट्री से मुझे नहीं लगता कि शायद देश को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कल्चर से मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्ट पड़ता है जितना पॉलिटी और इकोनॉमी से पड़ता है। और देश को समझने के लिए इन 2 सब्जेक्ट को आपको शुरुआत में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने सोच को बढ़ाने के लिए।
और अच्छी बात यह कि शुरुआत और कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक डिटेल में एक पूरा वीडियो बना के दे रखा है। कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, किस हिसाब से आप 3 महीनों में ख़त्म कर सकते हैं, एनसीईआरटी के साथ में आप बुक्स को कैसे पढ़ेंगे, सारी जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात रहती है करंट अफेयर्स। दोस्तों यूपीएससी के लिए एक अच्छी अप्रोच तभी आप बना पाएंगे जब तक आपको करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ है। और करंट अफेयर्स आजकल मैं देख रहा हूँ, जब हम प्रीलिम्स को अगर हम उठा के देखेंगे तो करंट अफेयर्स का रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन मेंस में हम देखेंगे, इस बार अगर आपने मेंस का पेपर देखा है तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको करंट से रिलेट करके पूछे गए थे। तो आपको करंट अफेयर्स की पकड़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं सेगमेंट मानता हूँ वो है न्यूज़पेपर। काफ़ी एस्पिरेंट वीडियोज़ के माध्यम से देखते हैं, बहुत सारे चैनल है, काफ़ी बड़े बड़े सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके चैनल ख़राब है, लेकिन वो दिन के करीब 10-10 वीडियो बना देते हैं, 10-10 मिनट के। तो मान के चलिए करीब आपको दिन के 2 से 3 घंटे सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, वो भी करंट अफेयर्स के लिए। तो ये आपके लिए गलत अप्रोच हो सकती है। सबसे बेस्ट है आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसके बाद में आप मंथली मैगजीन को लगा सकते हैं। और जो मैंने आपको एक अभी कोचिंग बताई थी प्रेप लेटर, यहाँ पे आपको मंथली डेली बेसिस पे आपको क्यूज देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, तो उनको लगा के पढ़ सकते हैं, यहाँ के क्वेश्चंस को लगा के आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ। दोस्तों स्टैंडर्ड बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है टॉपर्स के वीडियो। क्योंकि कुछ टॉपर्स आपको बोलेंगे कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी है, कुछ बोलेंगे आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक को आपको एक सिलेक्टिव वे में ही पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की नीड नहीं है। और इस बात को समझने के लिए आप टॉपर्स के वीडियो देखिए। आप हो सके तो कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि काफ़ी माइनर सब्जेक्ट है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं, किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग को ज्वाइन करने वाले हैं तो उनके नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं। क्योंकि लाइक जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, लाइक आप डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस टाइप के सब्जेक्ट है, जैसे सोशल इश्यू है, सोशल जस्टिस है, उनके लिए अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो ये आपका एक टाइम वेस्ट हो सकता है। क्योंकि इसकी जो कॉस्ट वैल्यू निकलेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम निकलेगी। इसके कारण इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम टेबल और डेली टास्क आपको आपके एग्जाम के अंत तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप अच्छा टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और अगर आपको डेली बेसिस पर टास्क नहीं देंगे तो आप पाएंगे कि एक टाइम के बाद आप अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका अच्छा टाइम टेबल। टाइम टेबल आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना कर दे रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको टीना डाबी मैम का टाइम टेबल सजेस्ट किया था। वीडियो का जो जिस्ट है वो सिर्फ इतना सा था कि आपको टाइम टेबल बनाते वक्त इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक साथ में 2 सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है, साथ में आपको रिवीजन करते रहना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक और बात, अच्छा ऑप्शनल आपको अंत तक हेल्प करेगा। अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक अच्छा ऑप्शनल सोच करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना ऑप्शनल के आप मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेंस के लिए जो मैक्सिमम पोर्शन है 500 नंबर का, वो सिर्फ आपका ऑप्शनल लेके जाता है। और इसको कवर करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है। और ऑप्शनल का चुनाव आप अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने या फिर 2 महीने पढ़ने के बाद में, अगर आप अगस्त सितंबर तक जाते हैं, तब तक आप ऑप्शनल को सोच करके उसके ऊपर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब बात रहती है हिंदी माध्यम वाले किस बात की गलती करते हैं, किस कारण उनका सिलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि यूपीएससी हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, यूपीएससी की गलती है। लेकिन अगर हम दोस्तों साइंटिफिक रूप से सोचें, अगर हम एनालिसिस करें यूपीएससी के रिजल्ट को, तो हम पाएंगे कि हिंदी माध्यम वाले मैक्सिमम स्टूडेंट प्रीलिम्स के अंदर ही बाहर निकल रहे हैं। और उसके पीछे कुछ लोग सीसेट को कारण मानते हैं, तो कुछ लोग प्रीलिम्स की लैंग्वेज को मायने रखते हैं। लेकिन शायद ये मायने हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट प्रीलिम्स में ही बाहर निकल रहे हैं और मेंस तक वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम मेंस तक पहुंचता कोई स्टूडेंट, तो हम सोच सकते थे कि स्टूडेंट मेंस में कुछ लिख रहा है और हिंदी माध्यम वालों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्योंकि ओएमआर सीट तो मशीन के माध्यम से चेक होती है, न कि किसी टीचर के माध्यम से चेक होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी माध्यम वालों की सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में गलती क्या होती है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के दिया था। जिस समय हम पिछली बार का रिजल्ट आया था, उस समय मैंने हिंदी माध्यम के टॉपर सुनील सर से जब बात की थी, तो उन्होंने ये सारी बातों को जिक्र किया था कि हिंदी माध्यम वाले प्रीलिम्स में क्या गलती करते हैं। भावनात्मक रूप से हम प्रीलिम्स को लेते हैं और वहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं। दोस्तों एक बात रहती है सीसेट, मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे हल्के में मत लेना। कारण ये है कि सीसेट के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं और सभी एस्पिरेंट इसको काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट में मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जीएस में करीब 120-125 तक स्कोर किया है और सीसेट में वे सारे लोग फेल हो चुके हैं। सीसेट में फेल होने के पीछे एक कारण ये भी रहता है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को लगता है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो सीसेट को हल्के में मत लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपको मारेगा। और ये मत सोचिएगा कि मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड है तो आप सीसेट को क्लियर कर पाएंगे। सीसेट के पेपर को आप हो सके तो संडे बेसिस पर लगाते रहिएगा।
दोस्तों पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो मैंने एक गलती ये भी देखी थी। इस गलती को शायद ही कोई आपको यूट्यूब चैनल वाले बताएंगे, कोई भी आपको मेंटर शायद ही बता पाएगा। कारण ये है कि जब पिछली बार रिजल्ट आया था तो हमने काफ़ी लोगों से अपनी मार्कशीटें मंगवाई थी और मार्कशीटों को हमने अपने स्तर पर चेक किया था। और हमने उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक देखी थी वो ये देखी थी कि काफ़ी एस्पिरेंट हिंदी और इंग्लिश जैसे जो उनके लैंग्वेज के पेपर होते हैं उन्हीं के अंदर ही वो फेल हो रहे हैं। कारण ये है कि ये दोनों लैंग्वेज के जो पेपर हैं इनके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, और मार्क्स जुड़ते नहीं तो लोग इसको पढ़ते नहीं हैं और अंत में जाके फेल हो जाते हैं। और मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होती है हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के साथ में वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और जो एस्पिरेंट हिंदी को काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, जो हिंदी को काफ़ी बेकार तरीके से लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, वो हिंदी में फेल हो जाते हैं। तो इन दोनों पेपर को हल्के में मत लीजिएगा। माना आपने प्रीलिम्स को क्लियर किया और अगर आप इन 2 पेपर में अगर फेल हो जाते हैं तो दोस्तों आपकी जो बाकी की कॉपी है वो आपकी चेक भी नहीं होगी। सबसे पहले ये दोनों पेपर चेक होते हैं, उसके बाद में आपके बाकी के पेपर चेक होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ आंसर राइटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे? कुछ स्टूडेंट आज से ही लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे किसी वेबसाइट पे जाके और लगाना शुरू करेंगे और अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे। दोस्तों आंसर राइटिंग को आपको तब शुरू करना है जब आपने 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। लाइक आपने इकोनॉमी और पॉलिटी को पढ़ा है, तभी आप एक अच्छे आंसर को लिख पाएंगे। इकोनॉमी की कुछ एक पॉलिसी को बताकर, जो पॉलिटी के कुछ एक आर्टिकल है उसको बताकर अच्छे आंसर को लिख पाएंगे। इसके लिए आपके 2 से 3 कोर सब्जेक्ट पूरे होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। दोस्तों लिमिटेड रिसोर्सेज रखिएगा और नोट्स को भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं रखेंगे तो आप याद रखिएगा 11 महीनों में छोड़िए, आप 3 से 4 साल में भी यूपीएससी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी आजकल काफ़ी लोग नए नए रिसोर्सेज ला रहे हैं, काफ़ी कोचिंगें खोल रही हैं, काफ़ी लोग अपनी न्यू मार्केटिंग के तौर पे बुक्स को ला रहे हैं और काफ़ी एस्पिरेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं। इस बात को मैंने पहले भी एक बार वीडियो के माध्यम से समझाया था, यूपीएससी स्कैम के माध्यम से किस हिसाब से स्टूडेंट के साथ में एक धोखा होता है, तो उसको आप देख सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज आपके लिए यूज़फुल हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज आपके लिए हानिकारक हैं। इंटरनेट का उपयोग आप सही तरीके से कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट आपके लिए जो कहते हैं ना कि वरदान भी है और अभिशाप भी है, वो यहाँ पे लागू होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का आपको कैसे यूज़ करना है। यूट्यूब जितना इंपॉर्टेंट कोई भी सेगमेंट आपके लिए नहीं हो सकता और यूट्यूब से बेकार भी कुछ नहीं हो सकता, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और अंत में मैं आपसे ये बोलूँगा, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बिकॉज अभी जो हमारे पास में टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और इसके अंदर आपको अपने स्तर पे ही सब कुछ करना है। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आपको इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि अगर हम कुछ टॉपर्स की बात माने तो उन्होंने 8 से 9 महीने में पढ़ के भी यूपीएससी को क्लियर किया है और कुछ एक टॉपर्स 2 या 3 साल के अटैम्प्ट के बाद में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस साल काफ़ी तरीके से पढ़ते हैं और बाई लक आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो याद रखिएगा कि अगला साल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है और आप 2 साल की अच्छी मेहनत के बाद में सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपका टारगेट आपके दिमाग में सिर्फ एक होना चाहिए, 2023, और आपका लिए ये अंतिम प्रयास है। आप ये सोच के ही पढ़ेंगे। जैसे आप ये सोच के पढ़ेंगे तो आपके लिए जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो दूर हो जाएंगे। बाकी जो भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहे हैं, जो भी अगर आपके दोस्त हैं, जो भी आपके कलीग है, उनसे आप दूरी बनाना अभी से शुरू कीजिएगा। 1 साल तक आपको तपस्या करनी है और ये तपस्या ही आपको अंत तक ले जाएगी, अंत तक आपकी हेल्प करेगी। जाइए और विजिट कीजिए सारी चीज़ों को। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रेप लेटर की लिंक दी है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको डिस्काउंट बताया है 6,900 रुपये, वो आपको फिर कभी नहीं मिलेगा और अभी जाके उसको अवेल कर लीजिएगा। बाद में मत कहिएगा कि आपको डिस्काउंट नहीं मिला, क्योंकि जो एस्पिरेंट है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट मैंने प्रेप लेटर के पर्सनली डायरेक्टर से बात करके ये डिस्काउंट हमारे लिए लाया था। CA99 कोड के सिवा अगर आप कोई दूसरा कोड डाल के देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा और आपको पूरे के पूरे 46,000 के आसपास पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा सा टाइम है, अच्छे सा टाइम के साथ में पढ़कर अपनी तैयारी को आज से शुरू कीजिए और अपनी तैयारी को ख़त्म करते वक्त इस बात को याद रखिएगा कि आपसे बेहतरीन कोई था नहीं और अभी आप अच्छे बेहतरीन बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जाइए और अपनी तैयारी को शानदार कीजिए, डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए